मिट्टी का बेटा, अ मॉडर्न, इंस्पिरेशनल स्टोरी. नेवर हर्ट योर लव्ड वंस. ऑर्डिनरी वर्ल्ड, द सिंपल लाइफ. मुंबई के बाहरी इलाके में एक झुग्गी बस्ती थी जहां लोग मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे. वहीं रहता था आदित्य, एक 16 साल का लड़का, कुम्हार का बेटा. उसके पिता रामदीन मिट्टी के बर्तन बनाकर रोजी कमाते थे. उनके छोटे से घर में हमेशा मिट्टी की खुशबू और उम्मीद की किरण बसी रहती थी. लेकिन आदित्य को अपने पिता का काम पसंद नहीं था. वो अपने दोस्तों से कहता, कौन मिट्टी से बर्तन बनाएगा यार? मैं तो बड़ा आदमी बनूंगा, सूट बूट पहनकर ऑफिस जाऊंगा. उसके पिता मुस्कुरा देते और कहते, बेटा, मिट्टी से भाग मत, ये ही तुझे पहचान देगी. कॉल टू एडवेंचर, द बिग ड्रीम. एक दिन उनके स्कूल में स्टार्टअप प्रतियोगिता का ऐलान हुआ, जिसमें विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम और इंटर्नशिप मौका मिलना था. आदित्य ने सोचा, बस यही मौका है खुद को साबित करने का. अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं किसी से कम नहीं. वो रात दिन मेहनत करने लगा. उसने एक ऐप का आइडिया बनाया, इकोवेयर, जो मिट्टी के बर्तनों को ऑनलाइन बेचने का प्लेटफॉर्म था. पर इरॉनी ये थी कि वो अपने पिता के काम से नफरत करता था, लेकिन अब उसी मिट्टी के बर्तनों से पैसा कमाने का सपना देख रहा था. रिफ्यूजल ऑफ द कॉल, द ईगो एंड कॉन्फ्लिक्ट. जब उसने अपने पिता को बताया कि उसे कुछ बर्तन चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो रामदीन ने खुश होकर कहा, वाह बेटा, आखिर तूने मिट्टी का काम चुना. लेकिन आदित्य ने तुनक कर कहा, नहीं पापा, मुझे आपका पुराना गंदा तरीका नहीं चाहिए. मैं आधुनिक डिज़ाइन बनाऊंगा. आपकी पुरानी सोच नहीं चलेगी. ये सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने पुराने चाक को ढक दिया. उसी रात आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ नए बर्तन डिजाइन किए, पर उनमें आत्मा नहीं थी, सिर्फ लालच था. क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, द चैलेंज बिगिंस. प्रतियोगिता का दिन आया. सैकड़ों टीमें आईं, लेकिन आदित्य का प्रोजेक्ट सबका ध्यान खींच रहा था. न्यायाधीशों ने पूछा, ये मिट्टी के बर्तन आपने खुद बनाए? आदित्य झूठ बोल गया, हाँ सर, ये मेरे डिज़ाइन हैं. मेरे पिता से बेहतर बर्तन कोई नहीं बना सकता. तालियां बजीं, पर उसके दिल में एक चुभन थी. वो जानता था, उसने अपने पिता की मेहनत, इज्जत और प्यार सबका इस्तेमाल किया बिना उनका नाम दिए. टेस्ट्स, एलाइज एंड एनिमीज, द फॉल. कुछ दिनों बाद उसका प्रोजेक्ट वायरल हो गया. मीडिया ने कहा, आदित्य, भारत का भविष्य. कंपनियां उससे संपर्क करने लगीं. पर उसी समय एक चैनल ने उसकी कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें उन्होंने उसके गांव जाकर असली बर्तन बनाने वाले रामदीन कुम्हार से बात की. रामदीन ने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरा बेटा इस मिट्टी को आगे बढ़ा रहा है तो मैं गर्व महसूस करता हूं. लोगों ने असली सच्चाई जान ली कि आदित्य ने अपने पिता का नाम तक नहीं लिया था. सोशल मीडिया पर उसे फेक इनोवेटर कहा जाने लगा. कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गए. वो टूट गया. द अबिस, द लोवेस्ट पॉइंट. एक रात वो अपने पिता के कार्यशाला में गया. वहां वही पुराना चाक धूल से ढका पड़ा था. उसने मिट्टी का ढेला उठाया और उसे छूकर रो पड़ा, पापा, मैंने आपका दिल दुखाया. मैंने आपसे मिट्टी छीनी जो आपकी पहचान थी. वो देर तक चाक घुमाता रहा. उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल शांत हो रहा था. मिट्टी की महक में उसे पछतावे से मुक्ति मिलने लगी. ट्रांसफॉर्मेशन, द रियल अवेकनिंग. अगले दिन आदित्य ने एक नया वीडियो अपलोड किया, द पॉटर्स सन, जिसमें उसने अपने पिता की कहानी बताई. कैसे एक साधारण कुम्हार अपने हाथों से कला रचता है, और कैसे उसने अपने बेटे को जीवन का असली सबक सिखाया. उस वीडियो ने देश भर में दिल जीत लिए. लोगों ने कहा, ये है असली नवाचार, जब परंपरा और आधुनिकता मिलती है. सरकार ने उसे यूथ आर्टिजन एम्बेसडर घोषित किया. इस बार मंच पर उसने गर्व से कहा, मैं कुम्हार का बेटा हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है. रिटर्न विद द एलिक्सर, द हीरोज रिवॉर्ड. अब आदित्य और उसके पिता मिलकर इकोवेयर चलाते हैं, एक ऐसा ब्रांड जो मिट्टी के बर्तन और आधुनिक डिजाइन को जोड़ता है. वे अब सिर्फ बर्तन नहीं, बल्कि रिश्ते,
सम्मान और पहचान गढ़ते हैं। हर ऑर्डर के साथ वे एक टैग जोड़ते हैं, मेड विथ लव बाय अ पॉटर्स हैंड्स। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी अपने अपनों को नीचा मत दिखाओ। असली सफलता तब मिलती है जब तुम अपने रिश्तों और जड़ों का सम्मान करते हो। जो अपने प्रियजनों को आहत करता है वो खुद को भी खो देता है। नेवर हर्ट योर लव्ड वंस, दे आर योर रियल स्ट्रेंथ। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करना न भूलें।